Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, according to Allen's rule, mammals from colder climates have shorter ears and longer limbs, longer ears and shorter limbs, longer ears, longer limbs and shorter ears and shorter limbs. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मैमल्स कोल्ड एरियाज में रहते हैं उनकी क्या फीचर होते हैं अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल। तो हम बात करते हैं एलेंस रूल की। एलेंस रूल ये कहता है, एलेंस रूल स्टेट्स दैट ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, ठीक है, जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्या होता है, उनका सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए उनकी जो बॉडी है वो शॉर्टर होती है, शॉर्टर बॉडी विद शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज। शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज क्या है हमारी बॉडी के, लेग्स एंड हैंड्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कोल्डर एरियाज में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्टर बॉडी होती है उनकी और शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज। क्यों? क्योंकि अगर ये सब शॉर्टर होगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया रेड्यूस्ड, सरफेस एरिया रेड्यूस्ड। ओके, सरफेस एरिया रेड्यूस करने से क्या हो जाएगा, हीट लॉस भी रेड्यूस हो जाएगा। जितना कम सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतना कम हीट लॉस होगा और हम अपनी बॉडी के अंदर हीट कंजर्व कर पाएंगे, हीट लॉस रेड्यूस्ड। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये सारे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे, ये पर्टिकुलरली एंडोथर्म्स की बात करते हैं, एंडोथर्म्स की। एंडोथर्म्स कौन है, एंडोथर्म्स वो हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखते हैं, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखते हैं। तो हमारा क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स, क्योंकि अगर लिम्स लॉन्ग होंगे और ईयर्स भी लॉन्ग होंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा और ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज हो गया तो फिर हीट लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा और कोल्डर क्लाइमेट्स में हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टर ईयर्स एंड shorter limbs. Okay, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.